राहु और केतु दो विपरीत छोर हैं और एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। राहु सिर है और उसका कोई शरीर नहीं है, जबकि केतु केवल शरीर है जिसका सिर नहीं है। राहु विस्तार, अत्यधिक महत्वाकांक्षा, अचानक मिली सफलता, अपार समृद्धि और निश्चित रूप से विचारों में आने वाली भारी उतार चढ़ाव को दर्शाता है। कुछ क्रांतिकारी विचार और कार्य व्यक्ति को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, लेकिन साथ ही इसमें एक गलत निर्णय या मूर्खतापूर्ण कार्य के कारण नाम और शोहरत कमाने के लिए की गई वर्षों की कड़ी मेहनत की बर्बाद होने का भी जोखिम होता है। मन और मस्तिष्क की शक्ति सिर में ही होती है। मन अच्छा और बुरा दोनों ही तरह के विचार उत्पन्न कर सकता है। अच्छा, जो स्वयं और मानवता के कल्याण के लिए हो, और बुरा, जो विनाश और संहार का कारण बने। राहु और केतु की अवधारणा को समझने के लिए आइए हम पतंग उड़ाती हुई एक लड़की का उदाहरण लें। जब पतंग आसमान में ऊंची उड़ती है तो वो अचानक कई मोड़ लेती है और आसमान की विशालता में मिली नई आजादी का आनंद लेती है। उसकी महत्वाकांक्षा होती है कि वो आसमान की हर उस चीज को खोज ले जिसे वो खोज सकती है। इस प्रक्रिया के दौरान वो नीचे की ओर भी गोता लगाती है और यदि उसे स्थिर ना किया जाए तो वो नष्ट भी हो सकती है। इस मोड़ पर पतंग उड़ाने वाला लड़का बड़ी कुशलता से उसकी डोर को संभालता है। उसकी उंगलियां ही पतंग की उड़ान को नियंत्रित करती हैं। उसकी उंगलियां बड़ी कुशलता से पतंग को डोर के माध्यम से उसकी स्रोत यानी सोर्स से जोड़े रखती हैं। ये स्रोत जो पतंग को ऊंचाइयों तक ले जाता है, जमीन पर स्थित होता है और जमीन के साथ इस जुड़ाव को ही ग्राउंडिंग यानी जमीन से जुड़ाव कहा जाता है। यहाँ केतु ही वो कारक है जो व्यक्ति को मानवीय दायरे में जमीन से जोड़े रखता है। तो फिर क्या होता है जब पतंग जोर से झटके खाती है और इस प्रक्रिया में उसकी डोर टूट जाती है? वो अपनी दिशा खो देती है और अपने स्रोत से पूरी तरह कटकर बस इधर उधर भटकने लगती है। मानवीय संदर्भ में इसे एक ऐसी स्थिति माना जाता है जहां व्यक्ति का अपनी जमीन से कोई जुड़ाव यानी ग्राउंडिंग नहीं रह जाता। यहाँ डोर मानवीय आत्मा का प्रतीक है। पतंग आत्मा की उस महत्वाकांक्षा को दर्शाती है जिसके तहत वो ऊंचाइयों को छूना चाहती है और बाहरी दुनिया की खोज करना चाहती है। आसमान को जीतने की चाहत, ये उस परम महत्वाकांक्षा का प्रतीक है जिसके द्वारा आत्मा किसी उच्च लोक में जाकर उस परम सत्ता यानी ईश्वर में विलीन हो जाना चाहती है। इसके विपरीत केतु वो जड़ है जो आत्मा को पृथ्वी पर उसके निर्धारित उद्देश्य से जोड़े रखती है और उसी जमीन से जुड़ा रहने में मदद करती है। केतु को इस बात का भान रहता है कि उसके पैर जमीन पर टिके हैं और चूंकि उसका कोई सिर नहीं होता, इसलिए वो इस संसार में स्वयं को जमीन से जोड़े रखने का हर संभव प्रयास करता है। अतः जीवन भी आत्मा की एक ऐसी ही यात्रा है, ठीक उस डोर की तरह जो दो विपरीत शक्तियों के बीच संतुलन बनाने के लिए संघर्ष करती रहती है। एक ओर राहु की महत्वाकांक्षा, जिसे यहाँ पतंग द्वारा दर्शाया गया है, और दूसरी ओर उस कुशल कारीगर की उंगलियां, जिसे यहाँ केतु द्वारा दर्शाया गया है, जो पतंग की उड़ान को नियंत्रित करती हैं और उसे जमीन से जोड़े रखते हुए सुरक्षित रूप से दुनिया की खोज करने का अवसर प्रदान करती हैं। लेकिन अगर महत्वाकांक्षा का खिंचाव इतना ज्यादा हो जाए कि उसे संभालना मुश्किल हो जाए, तो केतु हार मान लेता है और राहु बेकाबू हो जाता है, जिससे जीवन का असली मकसद ही खो जाता है। यही वजह है कि सभी हीलर, उपचार करने वाले, आपको जमीन से जुड़ा रहने की सलाह देते हैं ताकि आपकी आत्मा अपने जीवन के असली मकसद को पूरा कर सके। तो अगली बार राहु और केतु से डरे नहीं, बल्कि ये याद रखें कि इन दोनों का ही एक खास काम है, इस धरती पर आपकी यात्रा को सुरक्षित रखना।